नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम इसमें करने वाले हैं क्लासिक कंडीशनिंग शास्त्रीय अनुबंधन। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। ये हैं हमारे पावलाव जी, और इसके बाद आएंगे आपको सीखेंगे आप इस वीडियो में इनके द्वारा दिए हुए सिद्धांत, किस तरीके से इन्होंने एक कुत्ते पर प्रयोग करके ये सिद्ध किया कि उद्दीपन के द्वारा भी हमें चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। उसके बाद हम करेंगे इसमें से आपके प्रश्न। तो 30 प्रश्न जो हैं इनकी थ्योरी में से होंगे, ताकि आपकी थ्योरी वो क्लियर हो जाए। और उसके बाद करेंगे अंत में 5 प्रश्न हमारे PYQ, जो कि प्रीवियस ईयर हैं, जो पुराने आए हुए हैं। सारे प्रश्न जो हैं उनकी व्याख्या के साथ दिए गए हैं। यदि आपने ये वीडियो कर ली तो मुझे नहीं लगता कि आप पावलाव के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सीटेट में क्वेश्चन आते हैं या किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, उनको करने में असमर्थ रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से वीडियो और पढ़ते हैं एक एक चीज़। ध्यान रहे आपके पास एक पेन और क्या होना चाहिए, एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप चीज़ों को नोट कर सकें। और चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे शुरू करते हैं। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे क्लासिकल कंडीशन शास्त्रीय अनुबंधन के बारे में। अब यहाँ पर ये कौन है? ये है हमारे पावलाव जी, जिन्होंने ये अनुबंधन दिया था। दोस्तों, खास बात ये है कि ये अनुबंधन जो इन्होंने दिया था वो हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है, और यहाँ तक कि हम खुद भी उसे फॉलो करते हैं, लेकिन कभी भी इस बात पर हमने ध्यान नहीं दिया। तो आज आपको पता चलेगा कि कैसे जिन्होंने जो बातें बताई वो हमारे अंदर होती हैं। इवान पेट्रोविच पावलोव एक रूसी क्या थे? एक रूसी शारीरिक वैज्ञानिक यानी फिजियोलॉजिस्ट थे। फिजियोलॉजिस्ट वो होते हैं जिनको शरीर के बारे में जानकारी होती है, या वो शरीर के बारे में जानकारी करते हैं, उसे कहते हैं हम फिजियोलॉजिस्ट। उन्होंने सीखने का महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे हम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। जिसे हम क्या कहते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, इसकी आपको PDF चाहिए तो आप PDF ले सकते हैं, PDF इसकी बनी हुई है। यह सिद्धांत क्या सिखाता है? यह सिद्धांत सिखाता है उद्दीपनों के बारे में। अब उद्दीपन क्या होता है? देखिए, इस पूरी वीडियो में आपको बार बार उद्दीपन सुनने को मिलेगा। तो उद्दीपन को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको उद्दीपन समझ में आ गया तो वीडियो में कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? तो सबसे पहले उद्दीपन को समझते हैं। उद्दीपन का अर्थ क्या होता है? उद्दीपन वह कारक वस्तु या घटना है। कोई कारक हो सकता है, कारक मतलब कारण, और वस्तु हो सकती है, कोई घटना हो सकती है, जो किसी व्यक्ति या जीव में कोई रेस्पॉन्स उत्पन्न करे, कोई रेस्पॉन्स उत्पन्न करे। कारक जैसे समझो, किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हुई, अब जब भी उसे उस व्यक्ति की याद आती है तो वो व्यक्ति रोने लगता है, उदास हो जाता है। तो वो एक तरह का क्या काम कर रहा है? उद्दीपन का काम कर रहा है। कोई वस्तु हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है जिसे देखकर वो उद्दीपन का काम कर सकता है, या कोई घटना हो सकती है। ध्यान रखना है, ऐसी कोई वस्तु हो, घटना हो, या कोई कारक हो, कोई कारण हो जिसकी वजह से किसी व्यक्ति के अंदर भावनात्मक परिवर्तन होते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। ध्यान रखना है। सरल शब्दों की बात करें तो जो चीज़ हमें कुछ करने या प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करें, वही क्या है? उद्दीपन है। आप सुबह से लेकर शाम तक कई उद्दीपन का शिकार होते हैं। उदाहरण सुनिए, जैसे घंटी की आवाज़, तो कक्षा में जाना है। घंटी की आवाज़ से क्या करना है? कक्षा में जाना है। आपने स्कूल में देखा होगा, सुबह बच्चे इंतज़ार करते हैं, पीरियड बदलते ही टीचर बदल जाते हैं, घंटी बदलते ही बच्चों को लंच की याद आने लगती है, या घंटी बजते ही बच्चों की छुट्टी हो जाती है। तो ये क्या है? ये उद्दीपन का ही कारक है। स्कूल में पावलाव के रूल से घंटी बज रही है, कंडीशन लगा दी हमने, रूल को पढ़ने के लिए कहीं दूर नहीं जाना, यही रहना है। ठीक है जी। भोजन की गंध, भूख लगना, अगर भोजन की गंध है तो भूख लगने लगती है। तेज रोशनी में हम आंखें बंद कर लेते हैं, या गर्मी में पसीना आना, किसके कारण है? ये सब उद्दीपन की वजह से हो रहा है। डरावनी आवाज़ हो तो चौंक जाना, ये भी उद्दीपन का एक उदाहरण है। उद्दीपन, अब देखो, प्राकृतिक उद्दीपन क्या है?
उद्दीपन दो तरीके से होता है, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है अप्राकृतिक। जो अप्राकृतिक होगा उसमें कंडीशन लगाई जाती है, लेकिन यहाँ प्राकृतिक की बात कर रहे हैं। तो यह उद्दीपन है जो बिना किसी लर्निंग के स्वाभाविक रूप से किसी जीव में प्राकृतिक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। मतलब अपने आप से, हमें सिखाया नहीं गया, हमने क्या किया ना, हमने वो सीखा है, वो नेचुरल है, पहले से ही है, तो उसी को हम प्राकृतिक कहेंगे। इसमें प्रशिक्षण या अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। देखो प्रशिक्षण और अभ्यास में क्या अंतर होता है? प्रशिक्षण दिया जाता है, अभ्यास खुद किया जाता है, ये ध्यान रखना है। जब हमें कोई टीचर सिद्धांत सिखाता है, कुछ चीज़ सिखाता है, तो उसे प्रशिक्षण कहते हैं, लेकिन जब हम खुद उसे सीखते हैं तो उसे अभ्यास कहते हैं। और अनुबंधन में ये दोनों ही लागू हैं। सरल भाषा में जो उद्दीपन जन्म से ही प्रतिक्रिया पैदा करते हैं वही प्राकृतिक उद्दीपन कहलाते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण ऐसे हैं, जैसे भोजन को देखकर लार आना, तेज रोशनी को देखकर आंखें बंद करना, गर्मी को देखकर पसीना आना, अचानक तेज आवाज़ को देखकर डर जाना। ये चारों कैसे होंगे? प्राकृतिक होंगे, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई है। ठंड से कांपना भी कैसा आएगा? हमारा प्राकृतिक उद्दीपन में आता है। उद्दीपन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो है प्राकृतिक, जो बिना किसी सीखे स्वाभाविक प्रतिक्रिया उत्पन्न करे। प्रतिक्रिया उस व्यक्ति विशेष के अंदर उत्पन्न होगी जो उद्दीपन को फॉलो कर रहा है। प्रतिक्रिया और उद्दीपन दोनों को बहुत अच्छे से समझ लेना है इसमें। उदाहरण, भोजन के बाद लार आना, तेज रोशनी, आंखें बंद कर लेना। अप्राकृतिक क्या है? अप्राकृतिक समझिए, अप्राकृतिक उद्दीपन होने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया है। अप्राकृतिक उद्दीपन है ना, प्राकृतिक पढ़ा, प्राकृतिक उद्दीपन से होने वाली स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी। जैसे उदाहरण, भोजन को देखकर लार आना, तेज आवाज को देखकर डर जाना। दूसरा आता है हमारा तटस्थ। तटस्थ क्या है? अब तटस्थ, और देखिए पहला हमने पढ़ा प्राकृतिक उद्दीपन और फिर है प्राकृतिक प्रक्रिया। तो प्राकृतिक उद्दीपन वो था जो हमारे सामने उद्दीपन हो रहा है, और प्रक्रिया उसको देखकर हमने जो क्रिया की वो प्रक्रिया है। तो उद्दीपन प्रक्रिया, उद्दीपन प्रक्रिया, उद्दीपन प्रक्रिया, रट लो। उद्दीपन होगा प्रक्रिया होगी, उद्दीपन होगा प्रक्रिया होगी, ध्यान रखना है। तटस्थ क्या है? तटस्थ कहते हैं निकट को। निकट को मान लो कि जैसे कोई स्कूल बस डेली किसी रास्ते से एक ही टाइम पर गुजरती है और उसके बराबर में कोई व्यक्ति बैठा है जिसे वो डेली बस दिखाई देती है, तो उस व्यक्ति के अंदर क्या होगा? धीरे 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 वो समझ जाएगा कि जब भी बस जाएगी तो समय क्या हो चुका होगा। ठीक है, तो ये जो बस है उसके लिए क्या हो गई? तटस्थ उद्दीपन का कार्य करेगी, तटस्थ उद्दीपन का कार्य करेगी। समझ में आ गया? तो बस उसके लिए क्या है? तटस्थ उद्दीपन है। रेलवे ट्रैक के बराबर में रहने वाला व्यक्ति, रेलवे ट्रैक के बराबर में रहने वाला व्यक्ति ट्रेन के आते ही समझ जाता है कि समय क्या हो गया होगा, तो ट्रेन उसके लिए क्या कर रही है? वो उसके लिए तटस्थ उद्दीपन का कार्य कर रही है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे चलते हैं। संयोजित। संयोजित क्या होता है? अब देखो संयोजित में क्या है? जो अनुबंधन सीख के बाद प्रतिक्रिया उत्पन्न करने लगे तो उसे कहेंगे संयोजित, है ना। प्रतिक्रिया उत्पन्न, जैसे बस के आते ही समझ गया कि भाई सुबह के 8 बज रहे हैं या शाम के 4 बज रहे हैं, जिससे ट्रेन के आते ही समझ गया कि रात के 9 बज गए हैं, तो ये क्या हो गया? एक संयोजित हो गया, है ना, संयोजित उद्दीपन हो गया। और इसको देखकर जो प्रक्रिया होगी उसे संयोजित प्रक्रिया कहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, प्राकृतिक उद्दीपन, प्राकृतिक प्रतिक्रिया, और संयोजित उद्दीपन, संयोजित प्रतिक्रिया, 4 हो गए। समझ में आया? आगे चलते हैं। आगे क्या है? अब देखो जो पावला का मेन एक्सपेरिमेंट था वो समझ लीजिए। यहाँ पर बड़ी मेहनत से मैंने बनाया। प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब में कुछ नहीं जाता है, कितनी मेहनत लगती है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, ये वीडियो मैं मोबाइल से बनाता हूँ, मेरे पास ना लैपटॉप है ना ही ऐसी कोई चीज़ें हैं। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए तो आगे चलते हैं। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास हमने मीट दी कुत्ते को, कुत्ते ने मीट को देखा, आ हा मज़े आ गए, कितनी अच्छी चीज़ है भाई, आज तो मज़े ही आएंगे, दावत होगी। मुंह में लार आने लगी, मुंह में लार आने लगी। ठीक है जी। अब जब भी मीट आती है कुत्ते के मुंह में लार आती है, और ये एक क्या है? ये प्राकृतिक उद्दीपन है। यहाँ हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, हमने क्या किया है? प्राकृतिक उद्दीपन है ना। तो आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ? दूसरी वाली लाइन में देखो। अब क्या है? घंटी बजाई हमने, घंटी बजाई, टन 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 टन। कुत्ते को बोला भैया देख घंटी बज रही है। कुत्ता बोला हम क्या करें, घंटी बज रही तो घंटी से मैं कर लेने देना, क्योंकि ये प्राकृतिक उद्दीपन है ही नहीं। हमारे शरीर में कुछ ऐसे नहीं, घंटी को हम क्यों सुने?
तो घंटी को देख कर कुत्ता कुत्ते ऐसे देख रहा है भाई, नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ कुत्ते के अंदर। बोले भाड़ में जा, बजाते रहे तू घंटी भाई, घंटी से हमें फर्क नहीं पड़ेगा। अगला हम चलते हैं तो अगले पिक्चर में क्या हुआ है, हमने मीट दिया और घंटी बजाई, मीट दिया घंटी बजाई, मीट दिया घंटी बजाई। कुत्ता समझ गया है कि उसके मुंह में लार आने लगी है कि कुछ होने वाला है। मीट दिया घंटी बजाई, अच्छा इसको हमें बार बार करना पड़ेगा। तो कुत्ता समझ जाएगा कि जब भी घंटी बजेगी मीट मिलेगा खाने को। तो ये क्या लगा दी हमने, कंडीशन लगा दी है ना, कंडीशन संयोजित कर दिया पहले से ही कि भैया घंटी बजती तुम्हारे लिए खाना आएगा। अब कुत्ता को घंटी से भी प्यार हो गया कि तू कितनी अच्छी है, जब भी तू बजती मुझे खाना मिलता है, जब भी तू बजती मुझे खाना मिलता है ना। तो कुत्ता और घंटी में क्या हो गया यहाँ, रिलेशन हो गया। अगला चलते हैं आगे, हमने क्या किया, एक बच्चा आया उसने गलती से घंटी को बजा दिया। ओ माय गॉड, घंटी बज गई, कुत्ते के मुंह से लार आने लगी। बोला खाना कहाँ है, खाना कहाँ है भैया, घंटी तो बजी, खाना कहाँ है। तो इसमें हमने क्या किया, उसका जो उद्दीपन पुराना वाला था उसे हटा दिया है और एक संयोजित उद्दीपन का प्रयोग किया है, जिससे क्या हुआ, कुत्ते के मुंह से लार आने लगा। अब समझो इसका मूल विचार क्या है। मूल विचार है जब किसी तटस्थ उद्दीपन को बार बार किसी प्राकृतिक उद्दीपन के साथ दोहराया जाता है तो कुछ समय बाद तटस्थ उद्दीपन भी प्रतिक्रिया उत्पन्न करने लगता है जो प्राकृतिक उद्दीपन कर रहा था। खाना एक प्राकृतिक था, उसके बाद हमने जो घंटी लगाई वो क्या थी, तटस्थ उद्दीपन थी, बाद में वही संयोजित उद्दीपन में परिवर्तित हो गई। ध्यान रखना है, जो तटस्थ उद्दीपन होता है वही क्या होता है, संयोजित उद्दीपन होता है। आगे चलते हैं, इस वीडियो में आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे क्या है, इसे ही क्लासिकल कंडीशनिंग शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं। पावलोव का प्रसिद्ध प्रयोग है। प्रयोग का उद्देश्य क्या है, यह जानना कि क्या सीखना केवल रिफ्लेक्स प्रतिक्रिया का तक सीमित होता है या उसे सीखा भी जा सकता है। तो प्रयोग की प्रतिक्रिया क्या है, अनुबंधन से पहले, बिफोर द कंडीशनिंग, है ना। तो कंडीशन नहीं लगाई हमने, बिफोर द कंडीशनिंग, कंडीशन लगाने से पहले क्या था समझिए। अब आपकी समझ में आ गया रूल, अब कुछ नहीं है, अब ये समझ लो, इसके क्वेश्चन करने बस। तो कंडीशन से पहले क्या था, भोजन को देखकर लार आई, घंटी के साथ कोई प्रतिक्रिया, घंटी कौन पूछ रहा है। तो यहाँ भोजन जो है वो एक असंयोजित मतलब हमने उसे लगाया नहीं, वो नेचुरल है, वो प्राकृतिक है भाई, खाने को देख के लार आएगी है ना। लार आना भी क्या है, एक असंयोजित। तो UCS, मैं बार बार UCS बोलूँ तो समझ रहा ना, अनकंडीशन, कंडीशन नहीं लगाई भाई, अपने आप से हो रहा है, नेचुरल है ना। और इसका जो रिएक्शन होगा वो भी क्या होगा, अनकंडीशन। तो UCS UCR, UCS UCR, UCS UCR, UCS UCR, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा देखो, अब लगा दी हमने कंडीशन क्या है, कंडीशन भोजन के साथ बजेगी घंटी, तो ड्यूरिंग कंडीशन, और एक प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। तो अनुबंधन के बाद क्या हुआ, केवल घंटी बजी तब भी लार आ गई, तो इसे मैं बोलूँगा CS, घंटी का बजना क्या हो गया, CS हो गया, मतलब कंडीशन लगा दी और उसी की प्रतिक्रिया होगी CR, UCS UCR, CS CR, UCS होगा तो UCR होगा और CS होगा तो CR होगा। तो ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, क्या कल्पना है, पहला तो असंयोजित UCS स्टिमुलेशन, या UCS क्या है, UCS है आपका जो बिना किसी सीखे स्वभाव के प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, जैसे भोजन। और असंयोजित यानी UCR क्या है, जो भोजन को देखकर लार आ रही है। अब तटस्थ क्या है, तटस्थ वो है जो प्रारंभ में किसके साथ जोड़ा गया था, UCS के साथ जोड़ा गया था, वो क्या है, NS। बाद में यही NS किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CS में। ध्यान रखना है, CS में कन्वर्ट हो जाएगा और बाद में CS के लिए जो प्रतिक्रिया दी जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, CR कहेंगे। नोट्स बनाते चलेगा, तो ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, इसके नियम क्या है, नियम जरूर कर लीजिएगा, नियम बहुत पूछे जाते हैं। पहला है पुनरावृत्ति का नियम, तो उद्दीपन को हमें बार बार प्रस्तुत करना पड़ेगा। एक बार घंटी बजने से कुछ नहीं होगा, बार बार घंटी बजेगी तो उसको समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है। दूसरा है समय, घंटी समय पर बजनी चाहिए, घंटी और खाने में समय में अंतराल ज़्यादा होगा तो प्रतिक्रिया दोहराई नहीं जाएगी, ये ध्यान रखना है। अगला चलते हैं, अनुबंध की शक्ति, जितना मजबूत उद्दीपन होगा अनुबंध उतना अधिक होगा। मजबूत का मतलब है कि कोई भी प्रतिक्रिया होने के बाद उसका रिजल्ट उतना अच्छा होगा तो उसका अनुबंध उतना अच्छा होगा। क्या विशेषताएं होती हैं, सीखना स्वतः है और इनवॉलंटरी होता है। इनवॉलंटरी मतलब अनैच्छिक,
इसमें चेतन प्रयास नहीं होता, ये भावना और आदतों से संबंधित होता है। ठीक है जी। दूसरा, यह व्यवहारवादी सिद्धांत है, व्यवहार में परिवर्तन किया इसीलिए व्यवहारवादी सिद्धांत है। ठीक है, देखो शिक्षा में कहाँ जरूरी होता है, शिक्षा में उपयोग अच्छी आदतों का निर्माण करना, भय तनाव चिंता को समझना, पुरस्कार दंड से प्रभावशीलता, पुरस्कार वो ये ना जितना अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा उतनी अच्छी प्रतिक्रिया होगी, और कक्षा में सकारात्मक वातावरण का बनाना। ठीक है, अब देखिए, अब हम समझते हैं कहाँ कहाँ उद्दीपन काम कर रहे हैं। परीक्षा कक्ष में घबराहट, स्कूल की घंटी सुनते ही कक्षा में प्रवेश, डॉक्टर को देखकर डर लगना, किसी गाने से जुड़ी पुरानी यादें, महबूब, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि आप, अब आपके क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, इसकी लिमिटेशन देख लीजिए पहले। केवल सरल व्यवहार को समझता है, जटिल चिंतन प्रक्रिया की व्याख्या नहीं करता, और व्यक्ति को स्वतंत्रता की उपेक्षा करता है। व्यक्ति कैसा है, स्वतंत्र है। तो पहला क्वेश्चन चलते हैं। अब आप आंसर बताइएगा, मैं आपको हर क्वेश्चन के 2 सेकंड दूंगा, 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? भाई ये तो बहुत ही ईजी है। शास्त्रीय अनुबंधन किसने दिया? पेवलॉव ने दिया। 2 सेकंड हो चुके हैं, आपने आंसर नहीं दिया है। अगला देखिए, फटाफट आंसर दिया करो, फटाफट जल्दी से फटाफट आंसर दिया करो। पेवलॉव किस देश के वैज्ञानिक थे? बताओ, 1 और 2, यानी रूस के वैज्ञानिक थे। किसके थे? रूस के वैज्ञानिक थे, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला चलते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन में सीखना किस पर आधारित होता है? अभ्यास पर, दंड पर, उद्दीपनों के बीच संबंध पर, तर्क पर। बताओ क्या होगा? उद्दीपनों के बीच संबंध पर। 2 सेकंड हो चुके हैं। अगला चलते हैं। अगला है भोजन देखकर लार आना। अच्छा कम समय चल रहा है, चलो थोड़ा सा कर लेते हैं। भोजन देखकर लार आना किसका उदाहरण है? तटस्थ का है, संयोजित का है, प्राकृतिक का है, असंयोजित उद्दीपन का है, प्रतिक्रिया का है। समझो, अब प्रतिक्रिया उद्दीपन अलग अलग है ना। उद्दीपन वो है जो इसकी वजह से हमारे अंदर चेंज हो रहा है, और प्रतिक्रिया हम कर रहे हैं। तो पहला, भोजन देखकर लार आना किसका उदाहरण है? उद्दीपन होगा या प्रतिक्रिया होगी? पहली बात तो प्रतिक्रिया होगी, और दूसरी बात यह है, ये कैसी प्रतिक्रिया है? एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है, इसमें आपने संयोजित कुछ नहीं किया है। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 5। घंटी अनुबंधन से पहले क्या कहलाती थी? अनुबंधन, जब तक अनुबंधन नहीं हुआ है तब तक वो उद्दीपन क्या कहलाता है? बताओ। तटस्थ उद्दीपन कहलाता है भैया, तटस्थ उद्दीपन कहलाता है। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। 6, भोजन पेवलॉव के प्रयोग में क्या काम करता है? CS करेगा, NS करेगा, UCS करेगा, CR करेगा। बताओ R क्या करेगा? अब R वाला तो कैसे भी नहीं हो सकता, R तो हो ही नहीं सकता है। और ये बताओ, ये वाला जो है UCS में क्या ख्याल है? कंडीशन लगी है? कंडीशन लगा दी आपने? नहीं, भोजन के लिए कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, भोजन तो बिना कंडीशन के ही हो जाएगा, इसीलिए अन वाला आएगा, UCS आएगा। ध्यान रखना है, अन वाला होता है आपका प्राकृतिक। देखो कुछ लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ना लाइक किया है, इतना अच्छा वीडियो होने के बावजूद भी। प्रश्न संख्या 7, घंटी भोजन लार का आना किस अवस्था में होगा? पहले, दौरान, बाद में, या विलुप्त हो जाएगा? तो इसका आंसर बताइए कौन सा होगा? पहले होगा, दौरान में होगा, या बाद में, या विलुप्त हो जाएगा? तो इसका होगा दौरान में, यानी ये दोनों एक साथ होना चाहिए। समय की यहाँ पराकाष्ठा की बात की जा रही है, तो समय में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। चलिए, घंटी सुनकर लार का आना क्या कहलाएगा? घंटी सुनकर लार का आना, अब देखो ध्यान रखना है, घंटी सुनकर लार आ रही है, मतलब घंटी सुनकर लार आ रही है तो CR वाला होगा। अब उसमें कंडीशन लगा दी हमने, कंडीशन रेस्पॉन्स मिल रहा है, कंडीशनली रेस्पॉन्स मिल रहा है, तो CR वाला उत्तर सही होगा। अगला चलते प्रश्न संख्या 9, प्राकृतिक उद्दीपन की विशेषता क्या है? सीख पर निर्भर करेगा, जन्मजात होगा, अभ्यास से बनता है, अस्थायी होता है। तो कैसा होगा भैया? जन्मजात होगा प्राकृतिक उद्दीपन, इसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना है, अस्थायी कौन सा होता है? अस्थायी कंडीशन वाला होता है ना, बस आना बंद हो जाएगी, व्यक्ति समझ जाएगा कि बस तो अस्थायी थी। चलिए आगे चलते हैं। तेज रोशनी, आंखें बंद हो गई, तो इसमें से कौन सा? CS CR होगा, NS CR होगा, UCS UCR होगा? बताओ फटाफट। सही उत्तर बताने वाले को मिलेगा इनाम, आज मैं उसका नाम लूंगा इस वीडियो में। जिसने सही उत्तर दे दिया कमेंट बॉक्स में, उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। अगला हमारा सिद्धांत किस पर होने वाला है ये भी हम बताएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा UCS UCR। अगर आप उत्तर सही दे रहे हैं तो समझ लो आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, ठीक है ना।
प्रोजेक्टर से कुछ नहीं होता, सिखाना आना चाहिए। सीखना स्वतः और अनैच्छिक होता है, यह सिद्धांत किसकी विशेषता है? तो शास्त्रीय अनुबंधन की है, जो कि हमने अभी पढ़ा है। इसमें आप आसानी से लगा सकते हैं। प्रश्न संख्या चलते हैं 12। पुनरावृत्ति का नियम क्या कहता है? एक बार पर्याप्त है, बार बार देना जरूरी है, दंड देना जरूरी है, आयु महत्वपूर्ण है। तो पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीट करना, तो बार बार देना जरूरी है। बी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं 13। वीडियो को पॉज कर करके भी आप देख सकते हैं। 13 मेरे साथ दिक्कत यह है कि मेरे पास मोबाइल है और मैं बड़ी वीडियो बना नहीं सकता, तो जितना मेरे से बनता है उतना मैं बनाता हूँ। आप चैनल पर बने रहिए और इसके नोट्स आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। 13 में चल रहे हैं। 13 में क्या है? घंटी और भोजन के बीच समय अंतराल होना चाहिए अधिक, बहुत अधिक, कम, तो कम होना चाहिए, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न संख्या है 14 प्रश्न संख्या कह रहा है डॉक्टर देखकर डर लगना किसका है? शास्त्रीय अनुबंधन का है, अंतर्दृष्टि का है, प्रयास त्रुटि का है, अनुकरण का है। अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया था ये आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया था? बाकी प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन का है। हमारे अंदर डर लगता है हमें किसको देखकर? डॉक्टर को देखकर। ये हमारी सीखी हुई है, क्योंकि डॉक्टर सुई लगाता है। अब हमें समझ में आएगा जब भी डॉक्टर के पास जाएगी सुई लगाएगा, इसीलिए। अगर डॉक्टर जाती बर्फी खिलाता तो हमें वो चीज़ अच्छी लगती। किस सिद्धांत में भावनाएं आदत अधिक समझाई जाती हैं? भावनाएं आदतें अधिक समझाई जाती हैं गेटडाल्स्ट में, शास्त्रीय अनुबंधन में। क्योंकि ये पढ़ रहे हैं तो इसका उत्तर शास्त्रीय अनुबंधन ही होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या आ गई हमारी 16। शास्त्रीय अनुबंधन मुख्यतः किस व्यवहार को समझता है? जटिल को, बौद्धिक को, सरल को, नैतिक को। बताओ कौन सा उत्तर होगा इसका? जटिल को, बौद्धिक को, नैतिक को, सरल को। तो सरल को समझेगा, जटिल पर ध्यान नहीं देना, हमें जटिल पर ध्यान नहीं देना है। शास्त्रीय अनुबंधन सरल को सीख में चेतन प्रयास नहीं होता है, यह कथन किसका है? सीख में चेतन प्रयास नहीं होता, यह कथन किसका? यह कथन है गलत, आंशिक सही और अस्पष्ट। बताइए 17 में का हो जाएगा सही। सीख में चेतन प्रयास नहीं होता है, वो अपना दिमाग नहीं लगा रहा है, वो देख रहा है घंटी बज रही, चलो घंटी बज रही, चलो। उसे दिमाग नहीं लगाना खाना कब आएगा नहीं आएगा, है ना, मुर्गी कटी है नहीं कटी है, कैसे पता चलेगा। कक्षा में प्रशंसा को सीख से जोड़ना किसका प्रयास है ना? तो ये हो जाएगा हमारा शास्त्रीय अनुबंधन का प्रयास हो जाएगा। ठीक है जी, अगला चलते हैं। प्रश्न संख्या है हमारा 19। संयोजित उद्दीपन क्या है? संयोजित उद्दीपन क्या है? प्रश्न संख्या 19 का हो जाएगा बी। सीखा हुआ उद्दीपन ही क्या है? संयोजित उद्दीपन है। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 20। पेवलोव किस विषय के वैज्ञानिक थे? पेवलोव किस विषय के वैज्ञानिक थे? मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री, शारीरिक वैज्ञानिक। तो पेवलोव के बारे में शुरुआत में बताया था, शारीरिक वैज्ञानिक थे। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 21। ठीक है जी, 21 मिनट पर 21। शास्त्रीय अनुबंधन का मुख्य प्रयोग किस पर हुआ था? कुत्ता जी पर हुआ था। डॉग। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या ठंड से कांपना किसका उदाहरण? अब ये वाला भाई आप बताओगे 22 नंबर का जो है आप बताओगे, क्योंकि आपको ये CS, CRU, CS, NAS में सुबह से पढ़ा रहा हूँ और उम्मीद है आपको पता चल गई होगी ये। अगला चलते हैं क्वेश्चन संख्या चलते हैं, उत्तर तो आ गया पहले से ही। 23। घंटी अनुबंधन के बाद क्या बन जाती है? अब देखो अनुबंधन के बाद क्या बन जाती है ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 23 का उत्तर हो जाएगा सी, कंडीशनल, है ना, कंडीशनल स्टिमुलस बन जाएगी। स्टिमुलस, एस फॉर स्टिमुलस होता है, आर फॉर रेस्पॉन्स होता है। परीक्षा देखकर घबराहट जन्मजात है, सीखी हुई है, जैविक है, आस में क्या? बताओ क्या है? क्या है इसका सही उत्तर? तो सही उत्तर हो जाएगा सीखी हुई है ये, है ना। चलिए प्रश्न संख्या चलते हैं 25। शास्त्रीय अनुबंधन किस विद्यालय से संबंधित है? संज्ञानात्मक, व्यवहारवादी, मानववादी, गेस्टाल्ट। तो व्यवहारवादी से संबंधित है, ध्यान रखना। व्यवहार में परिवर्तन हुआ तो व्यवहारवादी हो जाएगा। किस सिद्धांत में व्यक्ति स्वतंत्रता की अपेक्षा की जाती है? शास्त्रीय अनुबंधन में उसकी स्वतंत्रता है। अब एक बस को देखकर एक ने खाना सीखा, एक ने कहीं जाना सीखा, एक ने उसमें चढ़ना सीखा, एक ने शोर मचाना सीखा। मतलब कंडीशन एक ही है लेकिन सबके उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए सभी स्वतंत्र हैं। यहाँ किसी की कोई जबरदस्ती नहीं है। लारकाना किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? संयोजित है, कृत्रिम, प्राकृतिक है। चलिए प्रश्न संख्या चलते हैं 28। तटस्थ उद्दीपन की पहचान क्या है? जब आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रारंभ में वो तटस्थ उद्दीपन निष्क्रिय रहता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन बाद में वही फिर काम बनता है। प्रश्न संख्या चलते हैं भैया 29। शास्त्रीय अनुबंधन
में दंड की भूमिका क्या होती है? अनिवार्य नहीं है, मुख्य है या द्वितीय है? बताओ कैसा है? दंड देने की क्या ज़रूरत है भैया? दंड तो देना ही नहीं है, इसमें दंड नहीं देना है, आदत बनवानी है बच्चे की। ठीक है जी। अगला प्रश्न संख्या 30, सीख उद्दीपनों के संबंध से होती है यह कथन किसका है? अब एक ही हमने साइंटिस्ट पढ़े तो उन्हीं का होगा, और किसका हो सकता है ना। आगे चलते हैं। अब ये आ गया आपके PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में भोजन क्या है? भोजन क्या है? भोजन एक कंडीशनली स्टिमुलस है, कंडीशनली रेस्पॉन्स है, अनकंडीशनली स्टिमुलस है, या ये क्या हो गया आपका? NS है। NS वाला तटस्थ वाला होता है, ध्यान रखना है। नियर स्टिमुलस, तो नियर बाई या नियरेस्ट स्टिमुलस है। उत्तर सही क्या होगा बताओ? अनकंडीशनली स्टिमुलस, यानी इसमें आपको कोई कंडीशन न लगाई, अपने आप ही भोजन को देखकर लार आ जाती है। घंटी सुनकर लार आना, घंटी सुनकर क्या हो जाएगा आप बताओ? घंटी सुनकर हो जाएगा आपका, प्राकृतिक तो हो नहीं सकता, वो तो खाना था, तो संयोजित हो जाएगा, क्योंकि हमने उसमें एक संयोजित लगा दिया है, इसीलिए संयोजित में आएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं अगला। पैवलोव का सिद्धांत किस प्रकार का अधिगम बनाता है? स्वैच्छिक बनाएगा, अनैच्छिक बनाएगा, संज्ञानात्मक बनाएगा, या नैतिक बनाएगा? बताओ किस तरह का बनाएगा? तो ये एक जो होता है कैसा होगा भैया? अनैच्छिक होता है, अनैच्छिक होता है, ध्यान रखना है आपको। प्रश्न संख्या चलते हैं अगला। तो अगला है हमारा PYQ 4, शास्त्रीय अनुबंधन में सीखना किससे होता है? अभ्यास से, अनुकरण से, उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंध से। उम्मीद है आपको पावलोव समझ में आ गया होगा। और ये रहा मेरा अंतिम क्वेश्चन, किस सिद्धांत में भावना प्रतिक्रिया समझी जाती हैं? गेस्टाल्ट में, शास्त्रीय अनुबंधन में, सामाजिक और संज्ञानात्मक। तो ये हमारा है शास्त्रीय अनुबंधन में। उम्मीद है आपको पावलोव पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो मिल जाएगा, इसी के चैनल पर मैं इसे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। बाकी चैनल को प्लीज़ लाइक कर दो और वीडियो को भी सब्सक्राइब कर लो, या चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। धन्यवाद।